लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का लक्ष्य किसानों की शुद्ध आय बढ़ाना है। इसके लिए विश्वविद्यालय नई कृषि तकनीकों पर काम करेगा। ये बात विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने पदभार संभालने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कही। नए कुलपति ने कहा कि उनका लक्ष्य प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए नई ऊंचाइयों की ओर विश्वविद्यालय को ले जाना होगा। इसके लिए काम को ही प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान रखता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य किसान समुदाय के लिए और अधिक बेहतर कार्य करने का होगा। वो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से आह्वान करते हैं कि किसानों की समस्याओं व ज़रूरतों और बदलती भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अनुसंधान कार्य करें और बदलते पर्यावरण के अनुसार पैदावार वाली फसलों की किस्में विकसित करें और फसलों की सस्य क्रियाओं को संशोधित करें ताकि किसानों की अधिक से अधिक फायदा मिले, जिससे किसानों का आर्थिक व सामाजिक स्तर पर उत्थान होगा। किताबों में ना खो जाए आपके बच्चे का बचपन, कहीं खुद से अनजान न रह जाएं ये नन्हे मन, इसलिए देते हैं हम इन्हें अपनापन। हम हैं लिटिल किंगडम स्कूल। So why not choose Little Kingdom School, तोशाम रोड, हिसार। हेरिटेज ऑफ एक्सीलेंस फॉर योर चाइल्ड, जो आपके अपने शहर में 22 वर्षों से अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। टुगेदर वी अचीव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका अहलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। विश्वविद्यालय हमारे सभी, चाहे अनुसंधान निदेशक हो, चाहे विस्तार निदेशक हो, हमारे डीन्स, डायरेक्टर्स, डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर, सभी के सहयोग से शैक्षिक अनुसंधान एवं विस्तार गतिविधियों में विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और उस ख्याति को बरकरार रखने के लिए सभी वैज्ञानिक, कर्मचारी और जितने दूसरे लोग जुड़े हैं विश्वविद्यालय से, वो अथक प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज का जो समय है वो चुनौती भरा है, क्योंकि जब हमने कृषि को शुरू किया था, हमें संसाधनों का कोई हमारे पास ऐसा नहीं था, वो सीमित नहीं था। हमें केवल खाद्यान्न पैदा करना था। हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत की, हमारे अन्नदाता किसान ने मेहनत की और इस देश को, प्रदेश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन आबादी, आप जानते हैं, बहुत तेज़ी से देश और प्रदेश की बढ़ रही है, लेकिन संसाधन, चाहे वो पानी है, चाहे ज़मीन है, चाहे आपका वातावरण है, उनका कहीं ना कहीं आज के दिन अत्यधिक दोहन होने की वजह से वो सीमित दशा में चले गए। अब ज़्यादा पैदा करना हो सीमित संसाधनों के साथ या उपलब्ध संसाधनों के साथ, तो ये चुनौती भरा है। और विश्वविद्यालय इन सब चीज़ों को, खास तौर से जो प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की बात है, उसके लिए बहुत ही गंभीर है। और उसके लिए चाहे अनुसंधान के क्षेत्र में हम बात करें, चाहे हम जो शैक्षिक क्षेत्र है जहाँ से हम एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करते हैं वहाँ पे हो, और चाहे जो इस विश्वविद्यालय की खूबी है कि हम जो भी शोध करते हैं वो किसान के लिए, यहाँ से जो भी कुछ हम सिफारिश करते हैं, चाहे तकनीक की है, चाहे किस्म की है या अन्य कोई भी, उसको किसान तक, अल्टीमेट यूज़र तक, वो मेरे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली, चाहे महिला है, चाहे किसान है, चाहे मेरा बेरोजगार नवयुवक है, उसके काम आता है, जिससे उसका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास हो सके। इस चीज़ को लेते हुए विश्वविद्यालय आगे बढ़ता है। तो हम इन सीमित संसाधनों के होते हुए किस प्रकार अपने अनुसंधान में, अपनी शिक्षा में, अपने विस्तार शिक्षा में बदलाव लाके जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ये विश्वविद्यालय है उसको बरकरार रखने में विश्वविद्यालय सक्षम भी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी को एक टीम बनाते हुए
चाहे वो शिक्षक है, गैर शिक्षक है, सबकी अपनी अहम भूमिका है। चाहे वो हमारा फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति है, उसका योगदान कहीं ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारा अनुसंधान होता है उसमें उसकी भूमिका भी अहम है। हम सब लोग एक टीम के रूप में उन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए इस विश्वविद्यालय को और चरम सीमा पे ले जाने का हमारा प्रयास रहेगा। और जो आज के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य सपना है कि किस प्रकार से हम सीमित संसाधनों में प्राकृतिक संसाधनों का संचय करते हुए अपनी पैदावार भी बढ़ाएं, किसान की आर्थिक स्थिति भी बढ़ाएं, और जितने भी हमारे कृषि के उत्पाद हैं उनमें किस प्रकार वैल्यू को ऐड करते हुए अंततः किसान की जेब में जो पैसा जाता है, जो शुद्ध लाभ है, उसको किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, इसकी तरफ हमारा प्रयास रहेगा। और क्योंकि आप सब लोग हैं, मैं ये मानता हूँ कि आपकी लेखनी में जो ताकत है, आप जो लिखते हैं, हमारी आवाज़ चंद लोगों तक जाती है, 100, 200, 500, 1000, लेकिन आपकी जो लेखनी है वो भी देश और प्रदेश के विकास में एक अहम भूमिका अदा करती है। और मैं चाहूँगा कि आपकी लेखनी माध्यम से जो संदेश जाए वो इन चुनौतियों को देखते हुए उसमें लगे कि वास्तव में हमारे किसान की जो आवश्यकता है और किस प्रकार विश्वविद्यालय उनकी सेवा में कार्यरत है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हुए वो भी अपने जो उनकी अहम भूमिका है किसान की देश की, प्रदेश की प्रगति में, उसको वो अदा कर रहा है, उसको और अच्छे तरीके से हम करके और उसका भी विकास करें और अपने देश प्रदेश का विकास करें। ये हमारी प्रायोरिटी रही। इस मौके पर पत्रकारों के सवाल के जवाब में नए कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने कहा कि कोरोना की स्थिति के कारण विद्यार्थियों के भविष्य को खराब नहीं होने दिया जाएगा। पिछले 1 साल से विश्वविद्यालय इसी दिशा में काम कर रहा है कि किस तरीके से विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाई पूरी करवाई जा सके और उनकी परीक्षा भी सही तरीके से ली जा सके। आगे भी विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और कोरोना की वजह से ऐसी स्थिति नहीं आने दी जाएगी जिससे विद्यार्थी का भविष्य खराब हो। देखिए, इसमें 2 चीज़ें मैं बहुत आपको स्पष्ट कहूँगा। यदि आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालना चाहें तो वो तो शायद अच्छा तरीका ये होता है कि हम किसी भी चीज़ पे चर्चा करते हुए, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको 1 सेंटेंस में या 2 सेंटेंस में नहीं बताई जा सकती, और उसी के लिए जो भी उसमें किसानों की तरफ से या किसी भी स्तर पे थोड़ा बहुत लगता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, उसको जब तक हम समझ ना लें, जांच ना लें, उसके बाद ही यदि पत्रकारिता में कोई खबर जाएगी तो हम सब के लिए फ़ायदेमंद, कहीं कन्फ्यूज़न की परिस्थिति ना आ जाए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इसकी चर्चा करके और निश्चित रूप से आप तक इसका पूरा बात पहुँचाएँ। सर, कोविड काल में ना शिक्षा सबसे अधिक प्रभावित हो रही है जी। तो अभी तक जैसे ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन कई छात्र ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई में भी संतुष्ट नहीं है जी। क्योंकि कई बार टेक्निकल सर गाँव देहात क्षेत्र से अपने भी बच्चे पढ़ते, तो इसको लेकर सर कैसे समझ में रहेगा? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपका है और निश्चित रूप से ये जो चुनौती भरा पीरियड हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्या समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, और इसमें विश्वविद्यालय ने 2 चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखा। सबसे पहली हमारी जो प्राथमिकता थी कि हमारे बच्चों का सेशन बिल्कुल लेट ना हो, कहीं ऐसी कोई परिस्थिति पैदा ना हो जिससे कि हमारे बच्चे को अगली क्लास में एडमिशन ना मिले, समय पे वो डिग्री ना कर पाए। तो उसके लिए हमने ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की जब कोरोना काल पीक पे था, और जो MHE की गाइडलाइन के अनुसार जैसे जैसे वहाँ से दिशा निर्देश मिले, हमने उसको, हमारे जो PhD के छात्र थे, हमारे जो MSc के रिसर्च के छात्र थे, BSc के फाइनल ईयर के छात्र थे, जितनी हमारे पास हॉस्टल में व्यवस्था थी, हमने ऑफलाइन सिस्टम को भी शुरू किया। और फिर कुछ बच्चों की और डिमांड आई कि कम से कम प्रैक्टिकल्स तो हमें ऑफलाइन कराए जाए। तो उसके लिए विश्वविद्यालय ने ग्रुप्स बना के, हमारे डीन साहब यहाँ पे मौजूद हैं,
ताकि बच्चों को हम 15-20 दिन के बैचेज में यहाँ बुला के उस दौरान जो ऑनलाइन में उनको समस्याएं आ रही हैं वो अपने टीचर से पूछ के उसका समाधान किया है। लेकिन अभी कुछ और गाइडलाइंस आई हैं। अभी तक तो हमारा सिस्टम चल रहा है और यदि आवश्यकता पड़ी कि हमें हॉस्टल बंद करने की कोई ऐसी परिस्थिति आई तो निश्चित रूप से ऑनलाइन मोड में भी विश्वविद्यालय पूर्णतः सक्षम भी है। हमारी टेक्नोलॉजी परफेक्ट है और हमारे बच्चों के एग्ज़ाम्स और सब कुछ हम ऑनलाइन माध्यम से लेते हुए, और जब भी हमें समय मिलेगा हम उसका वो जो लगता है कि उसकी कोई भी त्रुटि है उसको वो दूर कर सकता है हमारे ऑफलाइन माध्यम से भी, और उसका भी प्रयास जो है विश्वविद्यालय कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार।